हेलो फ्रेंड्स। तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में कौन सा डाइट फॉलो करें। इस चीज़ को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी एक 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर पे डिपेंड होता है। फर्स्ट पिलर है हमारा वेट मैनेजमेंट, सेकंड है बैलेंस डाइट, थर्ड है हमारा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम करना और फोर्थ थिंग है हमारे घुटनों का इन्फ्लेमेशन कम करना। तो उसमें से फर्स्ट पिलर था वो था वेट मैनेजमेंट, जिसके लिए हमें ध्यान रखना होगा जिनका भी वेट ओवरवेट है वो अपना वेट किस तरह से कंट्रोल में कर सकते हैं। एवरेज हम देखा जाए तो कम से कम 3 to 5 kg वेट भी हम अगर कम करते हैं तो हमारे घुटने का जो लोड है वो कम हो जाता है और उसके वजह से घुटनों का दर्द भी कम हो जाता है। सो हमारा सेकंड और थर्ड पिलर जो था वो था बैलेंस डाइट और हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कम करना। तो इस बात को समझने के लिए हमारा डाइट इस तरह से हमें प्लान करना है जिसके वजह से हमारा वज़न भी कम रहे, हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम रहे। तो जिस तरह से हमारे डाइट के जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोडक्ट रहेंगे जो हमारे वज़न बढ़ने के लिए कारणीभूत रहेंगे उसको हमको कम करना है, जैसे कि गेहूँ है, हमारे जंक फूड्स है, शुगर है, इन प्रोडक्ट्स को हम कम करने की कोशिश करें और हमारे डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी की प्रोडक्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे कि कैल्शियम रिच जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियाँ हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ब्रोकोली है और ड्राई फ्रूट्स है, सोयाबीन है। सो इन चीज़ को हम हमारे डाइट में बढ़ाने की कोशिश करें और डाइट को इस तरह से प्लान करें कि हम एक साथ बहुत सारा खाना खाने से अच्छा है हम हमारे खाने को थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड करके खाएं। और हमारा आखिरी जो पिलर है वो है हमारे घुटनों का इन्फ्लेमेशन कम करना है। जैसे कि इन्फ्लेमेशन कम करना है इसका मतलब ही हमारे घुटनों को हमको ताकतवर बनाना है। उसके लिए हमारी कसरत करना बहुत ज़रूरी है। घुटनों की कसरत, उसके एक्सरसाइजेस करने की वजह से जो घुटने के आगे के और पीछे के, ऊपर के और नीचे के जो मसल्स रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अगर ना है वो कमज़ोर रहेगा, मगर उसके जो पिलर्स रहेंगे ऊपर और नीचे वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहने की वजह से घुटने को सपोर्ट मिल सकता है। तो दोस्तों ये हम बेसिक चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे घुटनों का दर्द कम रहेगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम बिना दवाई के भी मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू।